हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं जला रही हूँ चूल्हा। आप लोगों को मालूम है कि आजकल मैं ज़्यादातर चूल्हे में ही खाना बना रही हूँ। सर्दी के दिन हैं, इसके बाद अगले महीने से फिर चूल्हे में खाना नहीं बना पाएंगे क्योंकि सूरज निकलने लगेगा और 9 बजे तक बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी। तो अभी जो टाइम है तो अभी है, करीब 15 फरवरी तक मज़े से चूल्हे में खाना बना सकते हैं। फिर 15 फरवरी के बाद भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि फिर गर्मी लगेगी। और मौसम तो अभी भी नॉर्मल हो गया है, दिन में मौसम बिल्कुल बाहर नॉर्मल रहता है, कमरे में ठंडा रहता है, तो अब हीट कन्वेक्टर चलता रहता है। तो मैं आग जला रही हूँ और जोया के पापा आज अभी सुबह ही सोए हैं, तो वो सोए हैं। अगर उनको मैं बता देती कि मैं आज चूल्हे में फिर से खाना बना रही हूँ तो फिर वो नहीं सोते और फिर वो लकड़ी जलाने के लिए बैठ जाते, क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम है इस वजह से। और जब उठते हैं तो उनको मालूम होता है मैंने चूल्हे में खाना बनाया, तो पहले तो उनको बहुत तेज़ गुस्सा आता है कि धुआं होगा और मुझे नुकसान करेगा। लेकिन जब खाना इतना टेस्टी टेस्टी बनता है तो सारा गुस्सा शांत हो जाता है। तो इसलिए मैं उनको नहीं बताती हूँ, अगर बताऊँगी तो फिर वो जागते ही रहेंगे और रात भर सोते ही नहीं हैं। तो वो सुबह सोए हैं और बच्चे सो रहे हैं, मैं आराम से सुकून से बना रही हूँ। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, तो रोटी बना चुकी हूँ, मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ। आराम से सुकून से आग में हाथ भी तापती रहूँगी और खाना भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे आग जला रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से लकड़ी आग पकड़ ले, उसके बाद फिर मैं आराम से खाना बनाऊँगी। सब मैं इकट्ठा मिक्स करके ले आई हूँ भगोनी में, अभी भगोना मैं रख दूँगी। और बस इतना बैलेंस बना के रखना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो, मुझे डर लगता है कि मैं खाना बनाऊँ सारा पतीला या जो भगोना आप जो भी कहते हो वो गिर जाए। तो फ़िलहाल तो मैंने रख दिया है और आग भी बहुत बढ़िया आग जल रही है और बहुत अच्छी आँच आ रही है। सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही है क्योंकि अभी बाहर इस टाइम करीब 8:30 बज रहा है और ठंडा है, सूरज निकल आया है लेकिन अभी इतना तेज़ नहीं निकला है। और मौसम बाहर तो अगर आप बिना आग के बैठोगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो यहाँ तो बढ़िया बढ़िया आग चल रही है, खाना बन रहा है और मैं आराम से गर्माहट ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल, खाना तो स्वादिष्ट ही होना चाहिए। अब खाना भी उल्टा सीधा खाएं तो फिर क्या खाएं। और यकीन मानिए, चूल्हे का खाना खाएंगे तो फिर गैस का खाना या इंडक्शन का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, चूल्हे खाने में स्वाद होता है। तो प्याज नहीं थी और तो फिर मैंने प्याज ली, प्याज वाले शकरकंद भी बेच रहे थे तो मैंने शकरकंद ली, क्योंकि मुझे हैदर की आवाज़ कानों में गूंज रही थी कि मुझे स्वीट पोटैटो खाना है, स्वीट पोटैटो खाना है। बस इसी वजह से मैंने शकरकंद ले ली और प्याज भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई। और आग भी जल रही है तो स्वीट पोटैटो भी भून लेंगे। तो देखिए खाना बन गया है, अब ऐसे ही भाप में रखा हुआ है तो मैंने सोचा स्वीट पोटैटो ही भून लूँ। मुझे भूनना नहीं आता है, मम्मी का देखा था। जोया के पापा मैं सोच रही थी जाग जाएं और भून लें, अब मालूम नहीं सुबह सोए हैं कितनी देर में जागेंगे, और जब तक मैं काम कर रही हूँ तो मैं तो उठाने वाली नहीं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, ये देसी तरीका है स्वीट पोटैटो भूनने का। लोग तो अब अलग अलग तरीके से नए नए स्टाइल से भून लेते हैं, लेकिन जो सही ओरिजिनल टेस्ट आता है स्वीट पोटैटो का वो ऐसे ही आता है। तो देखिए मैंने पहले कोयला बाहर किया, फिर मैंने स्वीट पोटैटो रखी और इनको दबा दिया मैंने सारा कोयले काम से। हो गया है, सबने खाना खा लिया है और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास क्योंकि मम्मी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। तो फिर मैं मम्मी को देखने जा रही हूँ और देख के आऊँगी। वीकनेस बता रहे हैं बहुत ज़्यादा है, बीपी भी सही है, उनका शुगर भी सही है, लेकिन वीकनेस बताई जा रही है। बहन आई है, उनका चेकअप करवाएगी तो मालूम होगा क्या हो गया है। तो जोया और हैदर पढ़ रहे हैं ट्यूशन और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। मैं मम्मी पास जा रही हूँ और जोया हैदर पढ़ रहे हैं ट्यूशन। तो ये लोग ट्यूशन पढ़ेंगे, ये लोग नहीं जाएंगे। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैंने कॉल की थी, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, काँप रही थी। तो फिर मन नहीं माना, फिर मैं मम्मी पास चली गई और अब देखिए मम्मी पास से मैं आ गई हूँ।
और नींद आ रही मुझे, लेकिन अब मैं नहीं सोऊंगी, अब सीधे रात में सोऊंगी। अगर अब मैं सो गई ना तो फिर बहुत रात में देर में नींद आएगी, और फिर वही कि सुबह देर में उठना। और कल से कोशिश करूँगी कि जल्दी रोज़ उठूँ, जल्दी सारे काम कर लूँ। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं टीवी, मन कर रहा है कि कंबल ओढ़ के आराम से सो जाओ, लेकिन नहीं, सोना नहीं है अभी। तो मैं देख रही हूँ अभी टीवी। और ये देखिए जोया को, जोया भी टीवी देख रही है, हैदर मोबाइल चला रहे हैं। अब मुझे आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, तो मैं चश्मा ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरा चश्मा खो गया, मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने कहीं रखा है संभाल के, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ रख दिया। रोज़ मैं एक एक जगह ढूंढती रहती हूँ कि मुझे चश्मा मिल जाए, लेकिन मुझे चश्मा नहीं मिल रहा है। और मैं इतना थक गई हूँ, बस मैं चाह रही हूँ बस आराम ही करूँ लेट के। और टीवी देख रही थी, तो मैंने सोचा कि चश्मा देखूँ, क्योंकि टीवी भी देखने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और नहीं मिलेगा तो मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, मुझे चश्मा दूसरा चश्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नंबर तो बढ़ गया होगा इस वजह से। तो मैं ढूंढ रही थी, तो मुझे पन्नी दिखी जिसमें बहुत सारी चीज़ रखी थी, ब्रिटानिया केक और कर्ल्स और कुरकुरे। तो मैं इन लोगों से कह रही थी, देखो ये सामान रखा हुआ है और ये ऐसे ही टंगा रह जाता और हम लोग भूल जाते। तो जोया बोली मुझे याद था। मैंने कहा बता देती कि ये सामान जहाँ चीज़ रखी जाती है वहीं रख देते हैं, क्योंकि एक रैक हमारे चीज़ की अलग है, उसमें सारी जितनी भी चीज़ आती है बचती है वो सब उसमें रख दी जाती है। तो जोया बोली कि मुझे कर्ल्स दे दो खाने को। मैंने कर्ल्स दे दिए। ब्रिटानिया केक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी मुझे नहीं खाना था। मैंने कहा कि रात में जोया के पापा खाएंगे तो खा लेंगे, तो मैंने उनके लिए रख दिया। सो गाइस, मैं मम्मी पास से आ गई थी और उसके बाद फिर आके मैं लेट गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं सोच रही थी 1 घंटा लेटूंगी फिर उठ जाऊंगी, लेकिन मैं जब से आई हूँ, जब से लेटी हूँ तो अब बज गया 7:30। मैं कितनी देर लेटी, 5, 6, 7, 2.5 घंटा लेटी हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह 6 बजे उठी, उसके बाद मैंने काम किया। काम करने के बाद सुबह मुझे मालूम मिला हुआ कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मैं जैसे ही काम किया, नहा के फ्री हुई, उसके बाद फिर मैं मम्मी के पास चली गई थी। बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे और फिर वहाँ से आई तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है अभी भी। और रोटी ज़्यादा नहीं बनाना है। सुबह आपने देखा था मैंने चूल्हे में जो गोश्त बनाया था, तो शीरमाल रखी हुई है, तो शीरमाल गर्म करूँगी। हैदर जोया शीरमाल खाएंगे, मैं भी शीरमाल खाऊंगी, जोया पापा खाएंगे तो थोड़ी बहुत खाएंगे। तो 2 रोटी बनाना है खाली उनके लिए, तो फिर मैं केवल 2 रोटी बनाऊंगी। बर्तन भी ज़्यादा नहीं धोने, तो ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं लेटी रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और पापा चले गए लेके, चले गए नहीं गए पापा, हैं पापा को बताना पड़ेगा। तो कोई ऐसी चीज़ है तो मैं शॉक हो गई कि पापा लेकर नहीं गए हैं। तो जोया गई है वॉशरूम और मैं देख रही थी टीवी। हैदर मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। और आज मैंने खाना तो बनाया था, साथ में मैंने दिखाया था आपको शकरकंद भूनी थी। मुझे भूनना नहीं आती है, मैंने फर्स्ट टाइम भूनी थी और हैदर ने खाई थी। हैदर बताएगा कैसी लगी थी। हैदर बहुत दिन से कह रहा था, क्या कह रहा था, मुझे वो मंगाओ, क्या स्वीट पोटैटो, बहुत दिन से कह रहा स्वीट पोटैटो। तो सुबह आज प्याज नहीं थी और जोया के पापा सब्ज़ी लेने गए और मुझसे बोले कि सब्ज़ी लाना है कि नहीं। मैंने मना कर दिया उनसे, मैंने कहा कि सब्ज़ी नहीं लाना है। और देखा तो प्याज नहीं है। फिर मैं सुबह 8 बजे से 7:30 बजे से मैं इधर से उधर फिर रही, बार बार बाहर जाके देख रही कि कोई ठेले वाला आ जाए, प्याज मिले ले लें। तो फिर जब प्याज नहीं मिली तो फिर मैंने, मेरी मामू की बहू है, पहले मैं गई थी अपनी ममानी से ही लेने गई थी, मामी से, तो वो मुझे दिखी नहीं। फिर उनकी बहू ने मुझे प्याज दे दी, उन्होंने कहा कि आप ले जाओ। मैंने कहा जब आएगी तो मैं दे दूँगी। वो मना कर रही थी कि जब आए मुझे नहीं देना, लेकिन मैं कह के आई थी। तो फिर मैं प्याज वाला फिर 10 बजे तक आ गया था। मैंने प्याज ली, फिर मैंने उनसे जो प्याज ली थी वो उनको देकर आई, फिर खाना बनाया। तो उसी में जो प्याज वाला था वो लिए था स्वीट पोटैटो, शकरकंद। तो शकरकंद
मुझे याद था हैदर की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, मम्मा स्वीट पोटैटो खाना है, मम्मा स्वीट पोटैटो। पता है जब मैं देख रही थी तो पहले मैंने सोचा कि जोया पापा से मंगा लूँगी सब्ज़ी जब लेके आएंगी, फिर मैंने कहा पता नहीं मिले नहीं मिले, भूल जाए, ले ही लो। और आज आग भी जल रही है तो भून जाएंगी। तो मुझे भूनना तो नहीं आती थी, लेकिन मुझे याद है बचपन में मम्मी ऐसे ही भूनती थी, जब सर्दियों में कोयले जलते थे उसमें रख के ही भूनती थी और मैं खाती थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती थी। तो फिर मैंने उसी तरीके की भूनी तो भून गई और बहुत ज़्यादा टेस्टी, मैंने थोड़ी सी टेस्ट करी थी, बहुत ज़्यादा टेस्ट, बचपन की याद आ गई मुझको। और हैदर ने खाई, हैदर को बहुत पसंद आई। जोया का पेट भरा था, खाना खा चुकी थी तो उसने थोड़ी सी खाई थी। तो अभी और रखी है, मैंने केवल गिनती की 4 स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद मैंने भुनी थी, अभी और रखी है। और फिर अभी मैं एक आध दिन फिर चूल्हे बनाने वाली हूँ, क्योंकि जोया का पापा कह रहे थे बहुत सारी लकड़ी हो रही, बहुत सारी लकड़ी हो रही। मैंने कहा था बस रुक जाओ, मैं बनाऊँगी खाना। तो सर्दी इतनी थी, बना नहीं पा रही थी। अब सर्दी दिन में होती नहीं है, इतनी नॉर्मल रहता है और यही टाइम है चूल्हे बनाने का। फिर उसके बाद मार्च से तो आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि फिर इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है, 8 बजे से बहुत तेज़ धूप हो जाती है। इस वजह से यही टाइम है कि मैं चूल्हे पे खाना बनाऊं, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाऊंगी। अब बहुत सारी लकड़ी ख़त्म कर दूंगी। जोया के पापा जो कह रहे थे बहुत सारी लकड़ी है, बहुत सारी लकड़ी है, ताकि वो किसी को दे ना दे, नहीं तो वो तो ऐसे ही बांट देंगे। इस वजह से मैं लकड़ी ख़त्म करने की वजह से चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चूल्हे का खाना। और इन लोगों को भी पसंद आता है, जो ये लोग नहीं खाते तो लोग मज़े से यमी यमी करके खा लेते हैं। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ पापा के बिस्तर लगाने के लिए, और जो काम मैं देख रही थी पापा नहीं गए हैं तो उनके पापा को कॉल करूँगी और कहूँगी कि ये काम कर दे, उसके बाद बिस्तर लगाऊंगी। और आज मुझे नींद आ रही है, सुबह की उठी हुई हूँ मैं, तो बिस्तर लगाऊंगी। बिस्तर लगाने के बाद फिर इन लोग के लिए शीरमाल गर्म करूँगी और जोया पापा के लिए रोटी बनाऊंगी 2, खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर वही बर्तन, बर्तन के बाद फिर वही चाय। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ बिस्तर लगाने के लिए। क्यों हैदर, जा रहे ना? यस। रो रहा था मेरा बाबू? क्यों रो रहा था? कुछ नहीं। बताएगा नहीं ना? नहीं बताऊंगा। सीक्रेट है ना? नहीं बताऊंगा। ये हम लोग का सीक्रेट है ना? हाँ, तो ये हम लोग का सीक्रेट है, ये हम लोग नहीं बताएंगे, ये हम लोग नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो अब जा रही है जोया शैम्पू के पाउच लेने के लिए और मैगी मसाला लेने के लिए। दरअसल मुझे मंगाना थे शैम्पू के पाउच, तो मैंने कहा जा रही हो तो फिर मैगी मसाला भी लाओ, घर में रखा होना चाहिए। तो वो भी लेने जा रही है। आज मैं शैम्पू की मुझे ज़रूरत थी और जोया के 2 आधे आधे पैकेट रखे थे, तब मैं सर धो पाई उससे, इसलिए मैंने सोचा मंगा लूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही परेशानी हो जाए, अचानक मुझे शैम्पू की ज़रूरत पड़े। तो जोया ले आई हैं शैम्पू के पाउच और अब मैं शीरमाल गरम कर रही हूँ। हैदर को लगी है भूख और जोया के पापा भी आ चुके हैं, तो मैं शीरमाल गरम कर रही हूँ, उनके लिए रोटी बना दूँगी और शीरमाल भी सबको हो जाएगी। तो शीरमाल फाइनली आज ख़त्म हो गई। शीरमाल फिर बहुत ज़्यादा दिन हो जाते और मैं सोच रही थी कि बस किसी तरीके से शीरमाल निपट जाए, ऐसा क्या बनाऊँ। तो आज निपट गई और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। असरा लाई थी लखनऊ से। तो जोया पापा के लिए मैं रोटी बनाऊंगी और यहाँ पर गरम कर रही हूँ। फ्रिज में रखे रखे बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। और हैदर कह रहे थे मैं खाऊंगा, शीरमाल खाऊंगा, एक छोटी सी रोटी बना देना, क्योंकि पूरी शीरमाल नहीं दी, बच्चों को नुकसान कर जाएगी, मैदा की होती है। तो आधी आधी शीरमाल दी, तो जोया का तो आधी शीरमाल में ही पेट भर जाएगा, फिर वो तो रोटी खाएंगी नहीं। तो हैदर को मैंने आधी दी है। फिर उसने कहा एक छोटी सी टिकिया कहते हैं हम लोग रोटी को, तो हैदर बोला कि मेरे लिए छोटी सी मम्मा टिकिया बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना दूँगी। तो 2 रोटी जोया के पापा के लिए और 1 टिकिया हैदर के लिए बनाने जा रही हूँ। और मैं तो शीरमाल खाऊँगी आधी से थोड़ी ज़्यादा, पूरी मैं भी नहीं खाऊँगी क्योंकि मैदा है और रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आज ज़्यादा काम नहीं है, बर्तन भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दिन में जितने भी बर्तन निकले थे तो मैं मम्मी पास गई थी, तो सारे बर्तन धो के गई थी। मैंने कहा पता नहीं मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, वहाँ कितना टाइम लग जाए, उसके बाद फिर मैं आके आराम कर ना पाऊँ, फिर शाम को बर्तन धो पाऊँ या ना धो पाऊँ। तो इस वजह से मैं बर्तन धो कर गई थी। तो आज ज़्यादा नहीं है, ना ज़्यादा रोटी बनाना है। और कल भी दिन में मैं मटर पुलाव बनाने वाली हूँ, तो कल दिन में भी मुझे सुबह के लिए आटा गूँदना नहीं है, सुबह रोटी भी नहीं बनाना है मुझे,
क्योंकि मैंने एक दिन पहले सोच लेती हूँ क्या बनाना है। तो कल मैंने सोच लिया है कल दिन में बनाऊँगी मटर पुलाव, और शाम को जो मैंने चूल्हे में गोश्त बनाया था वो हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बच गया है। और अंडा फ्राई हो जाएगा तो शाम की प्रॉब्लम नहीं है, शाम को तो कुछ भी हो जाता है, मैनेज हो जाता है। कुछ नहीं तो अंडा, और हम लोग खा लेते चाय पराठा। तो दोपहर का मैंने सोच लिया, दोपहर में बनेगा मटर पुलाव, क्योंकि जो मटर लेकर आए थे तो आधे की मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना ली थी, और आधे का मैंने रख लिया था मटर पुलाव के लिए, क्योंकि जोया के पापा कह रहे थे मुझे मटर पुलाव खाना है, तो और उनको आलू मटर की सब्ज़ी भी खाना थी। तो मैंने आधी मटर रख ली थी मटर पुलाव के लिए। और बस अब कुछ ही दिन मटर और आएगी, फिर मटर तो नहीं मिलेगी, इस वजह से तो शीरमाल गर्म हो गई है। अब मैं हैदर जो है वो खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि हैदर को बहुत देर तेज़ भूख लगी है, और 10 मिनट 15 मिनट से कह रहे हैं मुझे खाना तो फिर मैंने कहा रुक जाओ, अभी शैम्पू के पाउच ही मंगा लूँ। शैम्पू के पाउच मंगाए, उसके बाद फिर मैंने शीरमाल गर्म करी, क्योंकि फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है, घी की बनी होती है। उसको धीमी धीमी आंच में अच्छी तरह गर्म करी, ज़्यादा तेज़ आंच में भी नहीं। तो बढ़िया सी गर्म हो गई है, टेस्ट वापस लौट आया है। और जोया हैदर बैठे हैं कमरे में बेड में खाने के लिए। तो सबने खाना खा लिया है, वही जो आपको बताती हूँ डेली रूटीन के खाना खाने, फिर बर्तन धोना है, तो वो खाना खा लिया है। तो अब धुल रहे हैं बर्तन बताया था कि ज़्यादा है नहीं, तो बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद फिर बोतल भरी जाएंगी, पीने का पानी भर लेंगे। पीने का पानी भरने के बाद फिर बर्तन इतना बहुत ज़्यादा होता तो मैं बीच में ही चाय चढ़ा देती, लेकिन आज थोड़ा सा बर्तन है तो अब बर्तन धो लूँ, उसके बाद फिर चाय चढ़ाऊँगी। फिर हम लोग सब आराम से चाय पियेंगे और फिर टीवी देखेंगे। और अब तो जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि अब जो शो देखते थे वो आता नहीं है, तो ख़त्म हो गया है, तो अब जल्दी सो जाएंगे। कल भी जल्दी सो गए थे सब लोग, हम लोग जल्दी सो जाते हैं तो फिर जोया के पापा भी जल्दी सो जाते हैं। हम लोग देर में सोते हैं तो फिर वो और देर में सोते हैं। तो मैं तो कल जल्दी सो गई थी, तो सुबह जल्दी भी उठ गई। तो आज भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी सो जाऊँ और सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, अब तो जल्दी उठना ही है। और फिर आ रहे हैं रमज़ान, तो फिर तो हम लोग को 3 बजे सहरी में उठना ही पड़ेगा। तो फाइनली बर्तन भी अब धुल गए हैं। तो गाइज आज आपने देखा कि मैंने चूल्हे में खाना, जैसा कि मैं आजकल बना रही हूँ चूल्हे में खाना, चूल्हे बनाया। साथ में मैंने उसमें शकरकंद, जिसको मेरे हैदर कहते हैं, मतलब कहा जाता है, लेकिन मेरे हैदर शकरकंद नहीं जानते हैं, उनको यही मालूम है। तो स्वीट पोटैटो होता है, तो स्वीट पोटैटो भुनी थी, वो खाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी कंडीशन सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। तो आज पूरा दिन ऐसे ही गया। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।